Class third, open your science book and open पेज नंबर 63। तो बच्चों हम पेज नंबर 63 में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने आपके सेंस ऑर्गन पढ़े थे। आज हम करेंगे इसमें पेज नंबर 67। तो पेज नंबर 67 में है, ये देखिए, हमारे बॉडी सिस्टम के बारे में। तो देखिए बच्चे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डू नॉट वर्क अलोन। जो अभी हमने बॉडी के पढ़ाए थे आपके ऑर्गन, तो वही काम नहीं करते, इनके अलावा अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी आर कनेक्टेड टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। इसके अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, काम करते हैं एक साथ। दीज ऑर्गन फ्रॉम अ सिस्टम। देयर आर 8 इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कितने? ये 8 सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। दीज डिफरेंट सिस्टम हेल्प द बॉडी टू डू ऑल द फंक्शन। दे मेक अस टू वर्क, प्ले, लर्न, ग्रो, एक्स्ट्रा। तो ये क्या करते हैं, हमको क्या चीज़ें सिखाते हैं। जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, ये सारे फंक्शन करती है। जब हम खेलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। तो आज हम एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, हड्डियों का एक क्या है, ढांचा है। ठीक है। द सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। ये सिस्टम बना है हड्डियों से, बोन से। द बोन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द अवर बॉडी। ये बच्चे, ये हमारी पूरी बॉडी का क्या है, फ्रेम है। ये देखो, इसी के बाहर से हमारी क्या रहती है, स्किन रहती है, अंदर ये हड्डियों का ढांचा है। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। ये कहलाता है स्केलेटन। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। यही हड्डियों का ढांचा, जिसे हम कंकाल कहते हैं, यही हमारी बॉडी को क्या करता है, शेप देता है, एक आकृति देता है। ठीक है। और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। वी कैन स्टैंड, वॉक, शिट एंड मूव बिकॉज ऑफ आवर बोन्स। जो हमारे शरीर में हड्डी हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है। डू यू नो द स्केलेटन सिस्टम इज मेड ऑफ टू 206 बोन्स। हमारी जो पूरी बॉडी है, इस बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, 206 है। ये देखिए। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या है बच्चा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। ये क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम हमारी बॉडी का। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस। As we have learnt, it receive messages from the sense organ and other parts of body. It these send order for the action. यही क्या करता है, ये हमारे जो शरीर के अन्य पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको क्या करता है, मैसेज करता है, और हमारी बॉडी इसका कहना मानती है। ठीक है। Thus the nervous system control all our action such as seeing, hearing, speaking, learning, थिंकिंग एंड सो ऑन। इसी तंत्रिका के द्वारा हम क्या कर सकते, पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, काम करती है। जैसे हम सुनते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, इसी के द्वारा ही करते हैं। अब पेज आगे पलटिए। अब आता है आपका मैस्कुलर सिस्टम। तो मैस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशी। मांसपेशी क्या है, देखिए, द सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये क्या है, मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, मांसपेशियाँ। ठीक है। मोस्ट मस्कुलन्स आर फिक्स्ड टू द बोन्स। जो मांसपेशियाँ होती है, मांस होती है हमारी, जो किस पे फिक्स रहती हैं, बोन से, हड्डियों से। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती है और हड्डी होती है, ये एक साथ में काम करती हैं। दिस सिस्टम हेल्प अस टू मूव अबाउट एंड डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो इस सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और बहुत सारे काम को करती है। अब हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं, 600। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी। अब आता है आपका फोर्थ वाला, रिस्पिरेटरी सिस्टम। द सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन एयर फ्रॉम आउटसाइड। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। हमारे सांस लेने, किस तरीके से हम सांस लेते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, देखिए। द सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन एयर फ्रॉम आउटसाइड।
हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं हम? हवा के रूप में, जो बाहर की हवा होती है उसको हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, और किससे लेते हैं सांस? अपनी नाक से। ये देखो नाक से हम सांस ले रहे हैं। द नोज हैज़ हेयर्स इनसाइड इट, हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं? नाक के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे। These hairs in the nose stop dust and germs from the air। अब क्या होती है बच्चा? हवा, जब हवा के रूप में हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, तो हम उस हवा में क्या होते हैं? छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। तो ये जो बाल होते हैं वो धूल के कणों को क्या करते हैं? अपने पे रख लेते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। हमारे ये श्वसन तंत्र है इसके अंदर नहीं जाने देते हैं। वी ब्रीथ इन इम्प्योर एयर फ्रॉम द नोज, द प्योर एयर गोज टू द लंग्स। और ये क्या करते हैं? शुद्ध हवा को ही, अच्छी हवा को ही अंदर भेजते हैं लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। इन द लंग्स द ब्लड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो हम क्या लेते हैं? हवा के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं। द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी। तो जो ऑक्सीजन होती है वही क्या करती है? जो हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन फूड वगैरह लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। द एनर्जी हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले। और एनर्जी हमको किस लिए चाहिए होती है? काम करने के लिए, खेलने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्प्योर। तो अगर हम द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पता ही है अशुद्ध हवा होती है, उसको हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आपका ब्रीथिंग हैबिट्स, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उनके किस तरह से हमें सांस लेनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया। तो उसको देखते हैं हम। ब्रीथिंग इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आपको पता ही है सांस हमारे लिए क्या है? जितने भी हम जीवित प्राणी हैं हमारे लिए सांस लेना बहुत ही क्या है? जरूरी है। जो हम सांस लेते हैं, वी शुड हैव अ गुड ब्रीथिंग हैबिट। हम सबके लिए क्या होनी चाहिए? एक गुड हैबिट होनी चाहिए ब्रीथिंग की। कैसे लेना चाहिए? फर्स्ट, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज, हमेशा सांस अपनी नाक से लेना चाहिए। टू, ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ताज़ी हवा सांस में लेनी चाहिए। थर्ड, कीप द विंडो ऑफ रूम्स ओपन, अपने घर के खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। फोर्थ, डू नॉट वेयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स, वेयर लूज क्लोथ्स, टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए। फिफ्थ, डू नॉट कवर अवर फेस वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? अपने फेस को ढकना नहीं चाहिए। सिक्स्थ, ऑलवेज डू सम एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर, और हमेशा क्या करना चाहिए? शुद्ध हवा में, ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आज आपने इसके कुछ सिस्टम के बारे में पढ़े, 4 सिस्टम के बारे में पढ़े, और जैसे कि आपको बताया गया 8 सिस्टम होते हैं। तो इसके बाद के हम 4 सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इनको ढंग से पढ़िए। ओके।